आज की क्लास में पुनः समास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका विश्लेषण देखेंगे। यह विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो देखेंगे यहाँ दो शब्द है, कमल है और नीला है। तो यानी कमल की विशेषता को बतलाया गया नीला रंग से। तो जिस समास में विशेषता बतलाया जाता है वैसे समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। समास की विभक्ति यहाँ आ गया, और समास की विभक्ति जिसमें आता है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तत्पुरुष समास है इसमें ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सीताराम में कौन सा समास है? सीताराम वैसे शब्द जिसके बीच में डैश हो और दो शब्द हो तो उस समास को हम लोग द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सीताराम, माता पिता, भाई बहन, बड़ा छोटा, गरीब अमीर, इस तरह का यदि बात आता है तो हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो पंचवटी कितना वाट है? वाट यानी रास्ता। 5 रास्ता का मिलन जहाँ हो उस जगह को पंचवटी कहा गया। पंचवटी जहाँ सीता थी, रावण आके हर लिया था, उस जगह पंचवटी। तो 5 यहाँ शब्द आया, 5 समाहार है, मिलन है, 5 रास्ते आके मिल रहे हैं। तो यह संख्यावाची शब्द है। जिस शब्द के प्रथम पद संख्यावाची हो वह हमारा द्विगु समास का उदाहरण होता है। द्विगु समास संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर चांद है शिखर पर जिसके, यानी जिसके माथा पे चांद है। तो किसके माथा पे चांद है? अर्थात शिव जी। एक नया अर्थ यहाँ उत्पन्न होता है। चंद्रशेखर एक नया अर्थ देता है शिव जी के बारे में। तो जिस समास में एक नया अर्थ दे वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। रामचरित्र यानी राम का चरित्र, राम का चरित्र। राम का चरित्र यानी का समास की विभक्ति है, और समास की विभक्ति जहाँ आते हैं वहाँ तत्पुरुष का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। दिन भर अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। दिन भर, भर पेट है ना, यह एक अव्यय शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, इसलिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। कुल दीपक, कुल का दीपक, कुल का दीपक यानी तत्पुरुष समास। कुल का दीपक का चिन्ह आ रहा है इसलिए तत्पुरुष समास। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, ऐसे व्यक्ति जिसके 4 माथा हैं। तो 4 माथा किसके हैं? अर्थात ब्रह्मा। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि एक विशेष अर्थ ला के दिया, इसलिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। यदि विशेष अर्थ नहीं देता तो यह द्विगु का उदाहरण होता, संख्यावाची शब्द बन जाता 4। तो यहाँ संख्यावाची ना होके एक नए अर्थ दे रहा है, इसलिए द्विगु ना होके बहुब्रीहि होगा। द्विगु समास न होके बहुब्रीहि का उदाहरण होगा, ये हम लोग ध्यान रखें। सुनगरी, सुंदर है जो नगरी। नगर कैसा है? नगर सुंदर है, यानी इसकी गुण को बतलाया, और जिसमें गुण बतलाया जाता है वह कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुप्रसिद्ध किस समास का उदाहरण है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध एक शब्द है, और बहुप्रसिद्ध यानी इसकी विशेषता को बतलाया, बहुत प्रसिद्ध है। तो जहाँ विशेषता की बात हो वह कर्मधारय के समास होगा। बहुप्रसिद्ध कविता है, बहुप्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुप्रसिद्ध कहानी है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। गौपुत्र, तो गाय का पुत्र। पुत्र किसका है? गाय का। तो गाय का पुत्र है यानी ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। नवरात्र, रात्र, रात्र की संख्या कितनी है? 9, नवरात्र। तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाची शब्द है, और संख्यावाची शब्द द्विगु समास का उदाहरण होता है। आगे हम लोग देखते हैं। हरिदास, हरि का दास का चिन्ह से हम लोग तत्पुरुष समास का उदाहरण समझेंगे, क्योंकि बहुब्रीहि होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, द्वंद्व में 2 शब्द होना चाहिए, इसलिए तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर ए मिस्टेक से छापा।
अगला चतुर्वेदी। चतुर्वेदी चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाया। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाया। 2 वेदों को जानने वाला द्वेदी कहलाया। तो ये 4 वेद को जान रहे हैं, तो 4 वेद को जान रहे हैं तो चतुर्वेदी कहलाएंगे। 3 वेद को जान रहे हैं त्रिवेदी कहलाएंगे। 2 वेद को जान रहे हैं द्वेदी कहलाएंगे। तो संख्यावाची शब्द आ रहा है, और संख्यावाची शब्द जो आता है द्विगु समास का उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा किस समास का उदाहरण है? महात्मा, महान है जो आत्मा। आत्मा कैसे है? महानता। आत्मा महान है, और महान है तो यह एक विशेषण बताया गया, गुण बताया गया, विशेषण शब्द लगा है, और विशेषण शब्द लगा है तो कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। भरपेट, भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न की ओर। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला, किसी भी काम में उसको मन नहीं लगेगा, वैसे व्यक्ति को कामचोर कहेंगे। तो काम से जी चुराने वाला, से विभक्ति आ रहा है, और से विभक्ति आ रहा है तो तत्पुरुष का उदाहरण होगा। तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट जवाब। रामहित, राम के लिए हित, के लिए विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर ए। भूधर, भूधर पृथ्वी को धारण करने वाला। किस? धर, धर से धरती, और धर से धारण करना, धारण, और भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी को ही धारण करने वाला। तो पृथ्वी को धारण करने वाला तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। दीन बंधु, दीन, दीन यानी गरीब, गरीबों के जो बंधु हैं, भाई हैं, मित्र हैं, मददगार हैं, तो दीनों के बंधु, के जो है यहाँ विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। सुहृदय, सुंदर हृदय, तो सुंदर हृदय कैसा है? हृदय सुंदर है, और सुंदर है यानी विशेषता को बतलाया गया, सुंदरता बतलाया गया। किसका? हृदय शब्द का। हृदय कैसा है? तो सुंदर है। एक विशेषण शब्द यहाँ आके जुड़ गया इस पूर्व पद, तो ऐसे समास को हम लोग कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका? क्या? नीलकंठ एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द हो गया। शिव जी को ही बोला जाता है नीलकंठ, जब शिव जी को ही नीलकंठ बोला जाता है। अमृत और विष जो समुद्र से निकला था, तो विष का पान शिव जी किए थे, जिसके कारण इनका कंठ जल गया था और नीला रंग पड़ गया था। इसी कारण शिव जी एक विशेष अर्थ को प्रदान किया नीलकंठ। और जब भी विशेष अर्थ प्रदान आता है, एक नया शब्द आता है, तो वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अतिथि गृह, घर किसके लिए है? अतिथि के लिए है, गेस्ट रूम जिसको बोला जाता है, अतिथि के लिए गृह, घर बनाया गया, तो के लिए शब्द का प्रयोग हुआ, यानी तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पाठशाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो ये सब तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महापुरुष, पुरुष कैसा है? तो पुरुष में महानता है, और एक गुण बताने वाले शब्द जहाँ प्रयोग हो जा रहे हैं, पुरुष की विशेषता को बतलाया जा रहा है। पुरुष की विशेषता महानता में है ना? एक महापुरुष की बात यहाँ हो रहा है, तो किस समास का उदाहरण हुआ? तो कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ, क्योंकि शब्द की विशेषता यहाँ बतलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, जलज किस समास का उदाहरण है? जलज, जल में जन्म लेने वाला, तो जल में तो बहुत सारे जीव जंतु जन्म लेते हैं, कमल है, मछली है, बहुत सारे जलीय पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो उसके लिए शब्द नहीं है। कमल के लिए यह विशेष रूप से प्रयोग किया जाने लगा, और इसके जलज का अर्थ कमल के ही रूप में लिया जाने लगा, यानी कमल को भी जलज कहते हैं। तो जलज का सीधा अर्थ अन्य जीव जंतुओं से न होकर कमल से है। जिस प्रकार
चारपाई, बहुत सारी चीज़ों में चारपाई है, लेकिन चारपाई का अर्थ खटिया ही होता है, कुर्सी नहीं होता है, पलंग नहीं होता है, टेबल नहीं होता है। उसी प्रकार जलज भी बहुत सारे जीव जंतुओं को पैदा करता है, लेकिन इसके लिए एक ही अर्थ का प्रयोग किया जाता है, कमल। तो कमल एक नए शब्द का यहाँ उत्पत्ति हुआ, तो वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न की ओर। मातृभूमि किस समास का उदाहरण है? मातृभूमि माँ की भूमि है ना, वह भूमि जो माँ के समान हो, जिस भूमि में हम जन्म लिए हैं, माँ के समान है, तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। आमरण, आमरण, मरण तक। आ शब्द यहाँ जो है सो उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और जिस शब्द में उपसर्ग या अव्यय शब्द का प्रयोग होता है वह हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना जाता है। अव्ययी भाव यानी उपसर्ग से यहाँ शब्द का निर्माण हो रहा है, तो उपसर्ग से शब्द का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीतल पवन किस समास का उदाहरण है? पवन कैसा है? शीतल है, ठंडा है, उष्ण नहीं है, यानी जो भी है। तो पवन की यहाँ विशेषता बतलाया गया, किससे? शीतल से। तो विशेष और विशेषण की बात जहाँ हो वहाँ कर्मधारय समास का उपयोग किया जाता है, तो कर्मधारय समास होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर बी। चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को कौन धारण करता है भाई? तो विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है, चक्र को धारण किए हुए हैं। तो एक नया अर्थ का यहाँ उत्पत्ति हो रहा है, और नए अर्थ का उत्पत्ति जो हो तो वैसे समास को बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न की ओर। आज के 30 प्रश्न ही थे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रा कमेंट में ही बताएंगे।